ओ भाई साहब, 1 मिनट में 25,000 बुकिंग। और रिपोर्ट के अनुसार जो पता चला है तो 30 मिनट के अंदर 1 लाख बुकिंग्स कंप्लीट हो गई है। कभी कभार एक झलक में ऐसा लगता है कहीं ये स्कैम वैम तो नहीं है, बट फिर समझदारी से अगर समझे तो कंफर्मेशन है कि स्कैम नहीं है। कि बहुत सारे लोगों की जिनकी बुकिंग हो चुकी है उन्हें मैसेज आ चुका है कि वेलकम टू दी महिंद्रा फैमिली, और सब अप्रॉक्सीमेशन मुझे ठीक ठाक लगी। पर एक चीज़ है, जब थोड़ा सा समझदारी से अगर देखें तो ख्याल आता है कि इतने सारी बुकिंग्स तो ले रहे हैं, पर ये बुकिंग के बाद क्या प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है। तो मैं 100% श्योर हूँ कि प्रॉब्लम तो जनरेट होने वाली है। कुछ समय पहले जस्ट मैंने शॉर्ट्स पे वीडियो इसका टोटल बना चुका है ताकि आप उसे क्विक ऑन वे में समझ सकें। पर ओवरऑल अगर डिटेल्स में समझें तो मैं इस वीडियो में आपको वो डिटेल बताने वाला हूँ। चलिए, 30 मिनट पे 1 लाख जो बुकिंग हो गई है इसका कंटिन्यूशन और बढ़ते जाएगा। अभी आने वाले समय में और बुकिंग होते जाएंगी। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि क्या बुकिंग के कारण कितने ज़्यादा आपको लेट ये डिलीवरी मिलने वाला है। तो दो नंबर्स पकड़ते हैं, एक पकड़ते हैं 3,60,000 और दूसरा जो नंबर पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं 7,20,000। मैं ये क्यों समझा रहा हूँ अभी तुरंत आपको बताता हूँ। तो समझ लीजिए 3,60,000 बुकिंग हो गई। अब महिंद्रा की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 6,000 यूनिट की। और अगर 3,60,000 को गिने तो 60 महीने के हिसाब से करेक्ट 5 साल, और 7,20,000 यूनिट को गिरे तो 6,000 प्रोडक्शन यूनिट अगर हर महीने में होगा तो उसके हिसाब से एक 120 महीना लगेगा, जो कि 10 साल होता है। तो जो भी इंसान 3,60,000 का बुकिंग करेगा या तो करेगा 7,20,000 का बुकिंग, उसकी गाड़ी पहुंचने में 5 साल और 10 साल लगने वाले हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्शन में थोड़ा मजबूती नहीं लाएंगे, लाएंगे, पर कितने हद तक ले पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20% ही आप मैक्सिमाइज लिमिट तक जा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और वैसे भी जो शुरुआती डिलीवरी होगा से लेकर दिसंबर तक महिंद्रा ने प्रॉमिस किया है कि हम 20,000 डिलीवरी देने का वादा करेंगे, जो कि ठीक ठाक कंसिडरेशन है। क्योंकि 6,000 इनकी कैपेसिटी है तो 3 महीने के हिसाब से हो गया 18,000। और अगर थोड़ा सा ये बढ़ा देते हैं जो 10 से 20%, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल बता रहा था, तो आपको लगभग लगभग 20,000 मिल जाएगा। पर उसके बाद का जो दिक्कत होने वाला है, बाकी लोगों का कब वेटिंग, कितना समय आएगा, वो जब तक इनकी जो उत्पादन क्षमता है उसे हाईएस्ट नहीं रखेंगे वो कभी अचीव नहीं करने वाले, दैट इज फॉर श्योर। इसमें भी एक अलग खेल है। अब देखिए, किसी भी गाड़ी में सबसे ज़्यादा कमाई होती है उसके टॉप मॉडल में, क्योंकि टॉप मॉडल में इतने सारे फीचर्स हैं तो उसका जो काउंटिंग प्रॉफिट है वो नॉर्मल बेस मॉडल से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो महिंद्रा की तरफ से ये वादा भी वैसे पहले से कर दिया गया है कि हम लोग का मेन प्रायोरिटी रहेगा Z8L वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा टॉप नॉच है। जो मुझे अननेसेसरी प्राइस में ये डेफिनेटली लगता है, बट क्या करें, जो महिंद्रा का वही टारगेट है ज़्यादा प्रॉफिट का, तो वो ध्यान भी उसी को दे रहे हैं। अब उन भाई साहब लोगों का क्या होगा जो बेस या सेकेंड बेस मॉडल या मिडिल मॉडल बुक करवाने वाले हैं। तो शुरुआती पहलू में तो सच बताऊं बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है, क्योंकि टॉप टॉप मॉडल ही सबसे पहले निकलेगा। इनका मेन टारगेट प्रॉफिट से ज़्यादा ये भी रहता है कि टॉप मॉडल अगर सड़कों में घूमते हुए दिखेगी और उसमें सबसे ज़्यादा टॉप फीचर्स होंगे, लोग आंखों से देखेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, इसलिए उन लोग पहला टारगेट भी रखते हैं। पर जब इनका शुरुआती टारगेट कंप्लीट हो जाएगा फिर ये बेस मॉडल, सेकंड बेस मॉडल, मिडिल मॉडल पर ध्यान देना शुरू करेंगे, जिसमें बेस मॉडल में तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। उसका ऑन एन एग्जाम्पल मैं ना देते हुए आपको एक बेस्ट रियलिटी एग्जाम्पल बताता हूँ, और वो है XUV 700, क्योंकि उसके बेस मॉडल की झलक पाने के लिए हमें कितना ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा था। तो मेरा मानना है आने वाले समय में प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाएं और उनकी जो क्षमता है उस पर बेस्ट लेकर आएँ, तभी अचीवमेंट हासिल होगा। नहीं तो जितने सारे लोग बुक करेंगे और सालों साल की वेटिंग का जो दुख है सबको झेलना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये थोड़ा कस्टमर पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा दुखी ये साबित होने वाला है।